हेलो बच्चों, फिर से विद्या दर्शन के इस चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग 5वें चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर से प्रत्येक वर्ष बिहार बोर्ड के एग्जाम में 10 से 11 क्वेश्चन देखने को मिलता है, जिसे हम लोग बहुत ही आसान भाषा में सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो बिना किसी देरी के इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो देखिए इसका पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि समांतर श्रेणी 1, 5, 9 का सार्व अंतर है। तो सार्व अंतर का मतलब होता है कि डी का मान पूछ रहा है, और डी निकलता कैसे है, तो दूसरे पद में से पहले पद को घटा के। तो देखिए यहाँ पे दूसरा पद कितना है, तो 5 है, पहला पद 1 है, जब घटाएगा तो कितना आ जाएगा 4। तो कौन से ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में है। तो समांतर श्रेणी में कोई भी तब होगा जब डी का मान क्या होगा, आपस में बराबर। डी का मान क्या होगा, आपस में बराबर। तो डी का मान अगर बराबर है तो दिया गया क्वेश्चन क्या होगा, एपी में। तो यहाँ पे डी का मान जब चेक कीजिएगा तो आएगा 6, इसका जब कीजिएगा तो आ गया कितना 2। ये ऑप्शन क्या हो गया, गलत। इसको जब चेक कीजिएगा तो देखिए x के पावर 3 में से घटाइएगा x के पावर 2, तो x के पावर 2 कॉमन लीजिए तो x माइनस क्या होगा 1। इसी तरीके से आगे बढ़िएगा तो यहाँ पे आ जाएगा x का पावर 3, तो इसलिए ये भी ऑप्शन क्या हो गया, गलत। इसका जब अंतर निकालेंगे तो ये बचेगा x, करेंगे फिर तो क्या बचेगा x, फिर 4 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा x। तो यही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, इसका एपी में है। तो अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में। फिर से चेक करना है समांतर श्रेणी में। तो देखिए अंतर कीजिए, जब इसका अंतर करेंगे तो 2, जब इसका करेंगे तो कितना आ गया 6। तो ये ऑप्शन आपका क्या हो गया, गलत, क्योंकि अंतर ही समान नहीं है। फिर से ये जो यहाँ पे x था उस समय x स्क्वायर था, तो ये भी आपका ऑप्शन जो क्या हो गया, गलत। पिछले क्वेश्चन में हम लोग इसको बनाए हैं। इसका जब अंतर कीजिएगा तो 2 में से a घटेगा यानी कि a बचेगा, 3 में से जब 2 घटेगा तो फिर बचेगा क्या a, 4 में से 3 a घटेगा तो बचेगा क्या आपका a। तो a ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया, एपी में है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में नहीं है। इस बार चेक करना है समांतर श्रेणी में नहीं है। तो फिर से ही तो पिछले क्वेश्चन का ही ऑप्शन है, तो ये शायद मिसिंग है। देखिए तो ये आपका क्या है, समांतर श्रेणी में नहीं है। ये तो समांतर श्रेणी में था, ये भी समांतर श्रेणी में नहीं है, ये भी समांतर श्रेणी में नहीं है। तो ये 3 जो ऑप्शन है वो समांतर श्रेणी में नहीं है, थोड़ा सा इसमें मिसिंग है, देख लीजिएगा इसको। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि p+1 3p+1 6p-2 समांतर श्रेणी में है तो p का मान होगा। तो आपको बता दें कि जब भी कोई क्वेश्चन समांतर श्रेणी में है, इसका मतलब है कि उसका d का मान आपस में क्या है, बराबर। तो d इसमें 3 गो है तो 2 गो निकलेगा, तो लिख सकते हैं हम लोग d1 बराबर क्या, d2। तो d1 कैसे निकलेगा, तो दूसरे में से पहले को घटा के। तो दूसरा है आपका 3p+1, घटाना है पहले पद को, तो लिख सकते हैं हम लोग -p-1। d2 तीसरे पद में से, तीसरा पद यहाँ पे है, इसमें से घटाना है दूसरे को। तो तीसरा पद है 6p-1 और इसको घटाना है तो लिख सकते हैं 3p-1। हम डायरेक्ट घटा दे रहे हैं उसको। इसको जब बढ़ाइएगा तो ये क्या हो गया, आपस में कट गए। 2 में से 1 p चला गया तो बच गया, 3 में से 1 p चला गया तो बच गया आपका 2p बराबर। 6 में से 3 जाएगा 3p, और 1 कितना हो गया, -2। तो देखिए जब इसको घटेगा तो इधर आके ये हो जाएगा -p और ये हो जाएगा -2, कट जाएगा माइनस से माइनस। p का मान कितना आ गया, फाइनल आंसर 2। तो p का मान कितना दिखाई दे रहा है आपको कौन से ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी समांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद 5x + 3 8x 9x प्लस क्या है 3 है, तो x का मान होगा। तो फिर से कह रहा है कि समांतर श्रेणी में है तो x का मान बताइए। तो फिर से आपको क्या करना है, d को बराबर कर लेना है। तो लिख सकते हैं d1 बराबर क्या, d2। करना क्या है, तो दूसरे पद में से पहले घटाइए। तो दूसरा पद है 8x और घटाना है 5x + 3, तो लिख सकते हैं -5x और -3। d2 तीसरे पद में से पहले को, तो तीसरा पद है आपका 9x प्लस कितना 3, घटाना है दूसरे पद को, तो घटा लीजिए 8x। जब इसको आप आगे सॉल्व कीजिएगा तो आपका कुछ ना कुछ आंसर आएगा। आप इस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा। 7वां क्वेश्चन देखिए, यदि किसी समांतर श्रेणी का 5वां पद 11 है, कितना है 11, सार्व अंतर 2 है, तो उसका प्रथम पद क्या होगा। तो देखिए कह रहा है 5वां पद, तो लिख सकते हैं a5 बराबर कितना दिया आपका 11।
A5 का मतलब होता है कि एक कम करके D से गुना कर दीजिए। 5 है तो 4 कर देंगे इसका और D से गुना, कितना बच गया 11। ये बराबर हो जाएगा आपका 11, जोड़ में तो इधर जाके घटाव में 4, और D का मान कितना है तो आपका कितना है तो 2 है। तो 11 माइनस का 8 कितना आ गया आपका A का मान 3। A का मान कितना आ गया 3। तो A का मान 3 किस ऑप्शन में है तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, समांतर श्रेणी 5, 8, 11, 14 का कौन सा पद क्या है 38 है। कौन सा पद का मतलब होता है कि n, किसका मान पूछ रहा है nवा पद क्या है कि 38 है। तो इसका मतलब है कि n आपको क्या है पता है कितना है तो वो 38 है। तो n का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और कितना हो गया ये 38। तो देखिए a का मान कितना है यहाँ पे 5 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान कितना, 8 में से 5 गया कितना आ जाएगा आपका 3 और बराबर 38। जब इसको आप आगे बढ़ाइएगा तो हो जाएगा n माइनस 1 बराबर 38 माइनस का 3 और बाटा कितना नहीं 38, ये 5 है तो उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस में है तो उधर जाके माइनस में, 3 गुना में तो इधर आके बाटा में, यही थोड़ा सा मिसिंग हो रहा था। तो देखिए n माइनस 1 बराबर ये हो जाएगा आपका कितना, जब कटाएगा तो ये हो जाएगा 11 और n बराबर कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा 12। कैसे हुआ तो 11 में 1 जुट गया, इधर माइनस में तो उधर जाके प्लस में, तो कौन सा पद हो गया 38 तो आपका 12वां पद। कौन सा पद 12वां पद। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि किसी समांतर श्रेणी का छठा पद कितना है 30 है एवं सार्वअंतर कितना है 5 है, तो उसका प्रथम पद यानी कि ए का मान क्या कर रहा है पूछ रहा है। तो पिछला क्वेश्चन में हम लोग इसको सॉल्व किए इस टाइप के क्वेश्चन को। A6 बराबर कितना दिया आपको 30। A6 का मतलब है कि एक कम करके लिख दीजिए डी के साथ गुना करके, तो 6 का कितना हो जाएगा 5 और गुना करना है डी से, बराबर का कितना 30। जब आप इसको आगे बढ़ेगा तो ए बराबर हो जाएगा 30, जोड़ में तो इधर रखे घटाव में 5 और डी का मान कितना आपका 5, तो रख दीजिए 5। तो 30 माइनस 25 कितना आ गया आपका 5, ए का मान कितना आ गया 5। कौन से ऑप्शन में है ऑप्शन नंबर सी, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए, n पदों वाले समांतर श्रेणी का योग n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1 है तो इसका छठा पद क्या होगा। कौन सा पद कर रहा है छठा पद, यानी कह रहा है कि n पदों वाले समांतर श्रेणी, यानी कि an का मान दिया है कितना n स्क्वायर 2n प्लस क्या दिया है 1, कह रहा है छठा पद यानी a6, यानी n की जगह क्या रख दिया 6, तो लिख दीजिए 6 का स्क्वायर प्लस 2 गुने 6 प्लस का 1, जब कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा आपका 36 प्लस का 12 और प्लस का 1, जब टोटल को जोड़िएगा तो ये हो जाएगा 49, 48 1 49। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में है 49, तो किसी भी ऑप्शन में 49 दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या डी, यानी इनमें से कोई नहीं, लेकिन इसका सही आंसर क्या है 49 है। अगला क्वेश्चन देखिए, बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन आए तो आपको घबराने नहीं है, अच्छा से पहले क्वेश्चन को पढ़िए उसके बाद बनाने का प्रयास कीजिए, तब जाके सही आंसर मिलेगा। समांतर श्रेणी 1 4 7 10 के प्रथम 20 पदों का योगफल क्या होगा। तो देखिए आपको ए तो मान हो गया ए का, जब डी निकालिएगा तो आ जाएगा आपका कितना 3, 4 में से 1 जाएगा 3, कह रहा है 20 पदों का योग यानी कि ए से 20 क्या होता है n बटा 2 फॉर्मूला 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसी पे आपको निकालना है। n का मान आपको प्राप्त है 20 बटा 2, 2 गुने जब a का मान रखिएगा कितना 1, चलो इसको हम कर देते हैं, जब 2 में 1 से गुना कीजिएगा 2 ही रहेगा प्लस n यानी 20 है, 20 में से 1 गया तो बच जाएगा आपका कितना 19 गुने डी का मान कितना है तो आपका है 3, जब इसको कीजिएगा तो हो जाएगा 10 गुने ये कितना हो जाएगा तो 19 57, 57 में 2 जोड़िएगा तो हो जाएगा कितना आपका 59, जब इसमें गुना कीजिएगा तो हो जाएगा आपका कितना तो 590। तो देख लीजिए 590 किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है तो ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रहा है, तो 590 क्या हो गया सही आंसर। इसके बेसिक के जो फॉर्मूले हैं
कि n पद कैसे निकलता है, n पदों का योग कैसे निकलता है, nवां पद कैसे निकलता है, ये सब आपको याद रखने पड़ेंगे क्योंकि इस पे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखिए समांतर श्रेणी 5, 8, 11, 14 के 12वां पद है। कौन सा पद कह रहा है? 12वां पद। 12वां पद का मतलब होता है कि a12 बराबर पूछ रहा है, तो a12 को हम लिख सकते हैं a प्लस 11d। तो यहाँ पे देखिए a का मान कितना है? 5। d जब निकालिएगा तो कितना आ जाएगा आपका? 3। तो a का मान आपका आ गया 5 और d का मान 11 गुने कितना है? 3। तो 11 3 33 और 33 को 5 को कितना हो गया आपका? 38। तो देख लीजिए कौन से ऑप्शन में आपका 38 दिखाई दे रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रथम n प्राकृत विषम संख्याओं का योग क्या होगा? तो देखिए फॉर्मूला ही पूछ दिया था, विषम संख्याओं का योग होता है n स्क्वायर। क्या होता है? n स्क्वायर। तो देख लीजिए कौन से ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। तो ऑप्शन नंबर आपका ये छोटा वाला n होता है, तो ये होगा n स्क्वायर। क्या होगा? n स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सही। लेकिन पूछेगा प्रथम n प्राकृत सम संख्याओं के लिए, किसके लिए पूछ दे आपसे? प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग, सम विषम छोड़ के प्राकृत संख्याओं का योग अगर पूछ दे आपसे, तो फॉर्मूला होता है आपका n इंटू एन प्लस 1/2। लेकिन प्रथम n क्या पूछे? प्रथम n प्राकृत सम संख्या, किसके लिए पूछ दे? सम के लिए। तो आपको फॉर्मूला लगाना n इंटू एन प्लस 1। अगर सम पूछे तो n इंटू एन प्लस 1, और केवल पूछे किसका? n प्राकृत संख्याओं का योग पूछे तो n इंटू एन प्लस 1/2। इस फॉर्मूला का यूज कीजिएगा तो आपका सही आंसर क्या होगा? मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, समांतर श्रेणी -10, -6, -2, 2 का सार्वंतर होगा। तो कुछ भी नहीं करना है, डी निकालना है। तो आपको हम बताया कि डी कैसे निकलता है? दूसरे पद में से पहले पद को घटा के। तो दूसरा पद है -6, माइनस घटाना है कितना? तो -10। तो देखिए -6 और माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। जब घटेगा तो ये आ जाएगा कितना? 4। तो डी का मान कितना आ गया? 4। तो कौन सा ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, 15 नंबर, समांतर श्रेणी 3/4, 5/4, 7/4, 9/4 का सार्वंतर होगा। तो ये भी क्वेश्चन आप बना सकते हैं और ये क्वेश्चन 2021 में पूछा हुआ है। इस क्वेश्चन का भी आप आंसर बना करके कमेंट बॉक्स में आंसर कर दीजिएगा। हम आगे बढ़ जाते हैं। देखिए 16 नंबर क्वेश्चन, यदि x + 2 3x 4x + 1 समांतर श्रेणी में हो तो x का मान क्या होगा? फिर से जब भी कहे समांतर श्रेणी में है, इसका मतलब है कि d का मान आपस में क्या है? बराबर। तो 3 गो है, पद कितने हैं? 3, 1 2 3, इसलिए कितने समांतर सार्वंतर निकलेंगे? 2। तो हम लिख सकते हैं d1 बराबर क्या? d2। इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग पिछले क्वेश्चन में पढ़ चुके हैं। देखिए d1 कैसे निकलेगा? तो दूसरे पद में से तीसरे पहले को घटा के। तो दूसरा पद क्या आपका? 3x, और पहला पद को क्या करना है? घटाना है। तो घटाना है तो लिख दिए x - 2, कि घटेगा तो हो जाएगा -x - 2 बराबर। दूसरा सार्वंतर निकलेगा तीसरे पद में से दूसरे पद को घटा के। तो देखिए तीसरा पद क्या है? तो 4x का और प्लस 1 घटाना है कितना? तो -3x। चलिए अब आगे बढ़िए। जब इसको आप कीजिएगा तो ये यहाँ पे क्या है? 1 है, 3 में से 1 चला गया तो बच जाएगा 2x - 2। इसको जब करेंगे तो हम लोग बचेगा x + 1। अब देखिए जब इस प्लस में 1 से इधर लाएंगे तो हम लोग केवल x बचेगा, और उधर क्या है? 1 है और ये जाएगा उधर तो क्या हो जाएगा? प्लस में। तो x का मान कितना आ गया? 3। जिसको भी समझ में नहीं आए वो अपना लंबा प्रोसेस करके कर सकता है। देखिए हम यहाँ पे किए क्या है, इधर 1 है तो घट जाएगा तो 1 x बच जाएगा, ये -2 है उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस का 1 और प्लस का 2, प्लस का कितना हो गया? 3। तो x का मान कितना आ गया आपका? 3। तो देख लीजिए कौन से ऑप्शन में? तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 13, प्रथम पद कितना है? 13, यानी कि आपका a का मान कितना दे दिया? 13, सार्वंतर कितना है? तो -4 हो तो इसका प्रथम 10 पदों का योगफल होगा। प्रथम 10 पदों का क्या पूछ रहा है? योगफल, यानी कि आपसे पूछ रहा है योग कितना का? तो 10 का। तो होता है फॉर्मूला n/2, यानी कि 10 बटा क्या लिख सकते हैं? 2। फॉर्मूला होता है 2a। क्या होता है? 2a। तो 13 दूनी क्या हो गया आपका? 26 प्लस n क्या है? 10। तो 10 माइनस का 1 गुने d का मान कितना है? तो -4, माइनस का कितना है? 4।
इसको जब कटाइएगा तो ये हो गया आपका कितना 5 गुने 26, ये कितना हो जाएगा 9, और 9 चौका कितना हो जाएगा 36, माइनस का कितना हो जाएगा माइनस का 36। देखिए कितना आसान है, 5 गुने, अब देखिए 36 में से निकलेगा तो बचेगा माइनस का 10, और 10 बचे कितना होता है तो -50 हो जाएगा, माइनस का माइनस। तो देख लीजिए कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा सही आंसर। देखिए अगला क्वेश्चन, यदि समांतर श्रेणी का एनवा पद, कौन सा पद एनवा पद, an 9 - 5n हो तो a7 क्या होगा, यानी कि a7 का मतलब है वो आपको भूलियाने के लिए दिया है, यानी कह रहा है कि n का मान कितना रखिए यहाँ पे 7, तो देखिए आपको एनवा पद आपको प्राप्त है, कितना प्राप्त है तो 9 - 5n, कह रहा है a7 निकली, क्या निकली a7, तो a7 रख दीजिए, तो 9 - 5 गुने कितना 7, तो 9 - 7 पचे कितना हो गया आपका 35, जब घटाइएगा 9 तो कितना आ जाएगा आपका, तो माइनस का आपका कितना आ जाएगा 26। तो देख लीजिए कौन से ऑप्शन में दिखाई दे रहा है माइनस का 26, तो ऑप्शन नंबर बी, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, लेकिन जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दे दिए, अगर पूछे आपसे डी का मान, तो उसके लिए भी हम आपको फॉर्मूला बताएंगे, आगे क्वेश्चन मिलेगा आपको। यदि किसी एपी का छठा और 12वां पद कितना है 13 और 25 है, तो इसका 20वां पद क्या होगा, कुछ भी नहीं करना है, छठा पद दिया है ए 6 बराबर कितना दिया आपको, कितना तो 13 दिया है, तो इसको लिख सकते हैं a + 5d बराबर क्या हो गया आपका 13। फिर दिया है क्या 12वां पद, 12वां पद का मतलब क्या होगा a + 11d बराबर कितना दिया है आपका, तो दिया है 25, तो जब इसको घटा दीजिएगा तो एक कैंसिल हो जाएगा, 11 में से 5 गया कितना हो गया 6d, माइनस का 6d बराबर माइनस का 12, कैंसिल, 6 दूनी कितना आ गया 12, डी का मान आपका आ गया कितना 2, डी का मान कितना आ गया 2। इसी तरीके से इस डी का मान इसमें रखिए चाहे इसमें रखिए, तो आपको प्राप्त हो जाएगा किसका मान ए का, 20वां पद कह रहा है, तो आप निकाल लीजिएगा a + 19d, और इस क्वेश्चन का आंसर भी आप निकाल करके कमेंट बॉक्स में आंसर कर दीजिएगा कितना आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें कोई भी भारी क्वेश्चन नहीं है, और आप अच्छे से बेसिक को पढ़े होंगे तो इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए 1 5 9 13 17 21 डॉट डॉट समांतर श्रेणी में है तो हो तो पदांतर क्या होगा, पदांतर का मतलब क्या पूछ रहा है आपसे डी, तो देखिए तो जब इसमें से घटाएगा तो कितना आ जाएगा आपका डी का मान, 5 में से 1 गया तो आपका आ जाएगा 4, तो कौन से ऑप्शन में है तो ऑप्शन नंबर डी। देखिए ये क्वेश्चन पूछा हुआ है 2016 में, इतना इजी क्वेश्चन है, क्या पूछ दिया है तो पदांतर, पदांतर का है सार्वंतर का है, तो आपको क्या निकालना है डी। अगला क्वेश्चन देखिए, 3 संख्याएं एपी में है, उनका योग कितना हो 24, योग कितना है 24, उनके वर्गों का योग कितना है 20, 20 नहीं है यार, इसका आंसर होने, इसका क्वेश्चन 20 कैसे हो जाएगा, 3 को जब संख्या है इसमें तो कोनो जुड़ने पर 20 नहीं होगा, ये हो जाएगा आपका कितना 200, कितना आपको लाना है वर्गों का योग जो है, ये थोड़ा सा मिसिंग है, वर्गों का योग जो है कितना है आपका 200, कह रहा है कि 3 संख्याएं एपी में है, उनका योग कितना है 24, और उसी का अगर आप वर्ग कर देते हैं तो उसको जब जोड़िएगा तो कितना आना चाहिए 2, तो ये क्वेश्चन और आप बनाने जाइएगा तो काफ़ी लंबा हो जाएगा, आपको इसको ऑप्शन के आधार पर चेक करना है। तो देखिए 4 चौका 16 और 16 और 8 8 कितना हो गया आपका कितना 64, पहले जोड़ के देखिए 20 आ रहा कि नहीं, कितना हो गया 8 4 12, या 12 12 20 नहीं होगा, कितना हो जा रहा है तो 24, तो ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा गलत। इसको चेक कीजिए 8 6 कितना हो गया, योग कितना लाना है 24, अच्छा 24 लाना है ना, चलिए 24 लाना है, लेकिन वर्ग का चेक कीजिए, तो 4 चौके का 16 8 8 64, और 64 को 16 को कितना हो जाएगा 80 को, और 80 और 144 जोड़िएगा तो वो 200 नहीं होगा, तो ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा गलत। इसको जब कीजिएगा तो इसका योग तो 24 हो जाएगा, 8 6 14 और 14 या 10 कितना हो गया 24, वर्गों का कीजिए तो देखिए 6 6 कितना हो गया आपका 36, 8 8 64, और 10 का कितना हो गया आपका वर्ग, तो आपका हो गया ये कितना 100, जब इस सब को जोड़िएगा तो 64 और 36 कितना हो गया आपका 100, और 100 में 100 जोड़ दीजिए तो कितना आ जाएगा 200, यानी कि देखिए ये जो कंडीशन बोल रहा है कि वो उनका योग 24, तो वो योग क्या हो गया 24, 8 6 14 और 14 और 10 कितना हो गया 24, उनके वर्गों का योग 200, तो वर्गों का योग भी कितना आ गया 200, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए,
अगला क्वेश्चन, प्रथम 200 प्राकृत संख्याओं का योग है। प्रथम 200 प्राकृत संख्याओं का योग है। तो अभी हम अब बताएं कि प्राकृत संख्याओं का योग पूछेगा तो आपको बताना है, जैसे कि पूछ n प्राकृत संख्याओं का योग, n प्राकृत संख्या का योग। अभी हम सूत्र लिखे थे इसका, n इंटू क्या होता है n+1 और बटा कितना 2। तो यहाँ पूछ रहा है 200 का, तो 200 का जब कीजिएगा तो 200 इंटू 200 प्लस 1 और बटा का कितना 2 कीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका कितना 100। तो 100 गुने आपका 200 कितना हो जाएगा 1। जब इसको गुना कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 20,100। 20,000 कितना आ जाएगा 100। तो आपका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि एपी का प्रथम पद ए और पदांतर कितना हो डी हो तो n पदों निम्नलिखित में कौन सा होगा। यानी कह रहा है कि एनवा पद क्या होगा। तो देखिए आपसे एनवा पद का फॉर्मूला जानते हैं, एन बराबर ए प्लस एन माइनस एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू का डी। तो देख लीजिए कौन से ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपसे आपका सही आंसर। ये क्वेश्चन आपको डायरेक्ट फॉर्मूला ही पूछ दिया है पर उसको हिंदी में लिख करके पूछा है। अगला क्वेश्चन देखिए 24 नंबर, क्वेश्चन देखिए, यदि एपी का प्रथम पद ए सार्वंतर डी हो तो इसके प्रथम n पदों का योग कह रहा है। यानी पूछ रहा है इस बार एस एन, क्या पूछ रहा है एस एन। तो फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इंटू क्या होता है डी। तो देख लीजिए कौन से ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। तो ये तो होगा नहीं, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर। तो अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन सभी के सभी क्या है फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, तो आप लोग इसको कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कर क्या लेना हम ही बना दिए उसको। एपी 21 18 15 का कौन सा पद शून्य होगा। कौन सा पद क्या कर रहा है शून्य होगा। यानी कि यहां भी पूछ रहा है कि एन का मान क्या होगा। तो देखिए मान लेते हैं कि एनवा पद क्या है शून्य, एनवा पद क्या है शून्य। तो एनवा पद शून्य है तो फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर क्या लिख देंगे 0। अब देखिए ए का मान कितना है आपका यहाँ पे, तो वो है 21 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का मान जब घटाइएगा 18 में से 21 तो कितना बचेगा आपका माइनस का 3 और बराबर 0। इधर ये प्लस में है तो उधर जाके माइनस में, तो एन माइनस 1 बराबर हम लिख दे उधर माइनस का 21। ये गुना में था इधर तो इधर जाके बाटा में, तो माइनस का 3 कट गया, 3 सत्ते 21 हो गया। तो n माइनस 1 बराबर क्या आ गया 7। तो n बराबर हो गया कितना 8। कैसे 8 हुआ, तो ये माइनस में है तो उधर जाके प्लस, तो 7 और 1 कितने होते हैं 8। तो कौन सा पद शून्य होगा, तो 8वां पद क्या होगा शून्य। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा आपका सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, एपी 72 63 54 का कौन सा पद शून्य होगा। तो ये भी क्वेश्चन रिपीट हो गया है, यानी कि पीछे हम लोग अभी पढ़े थे कि कौन सा पद शून्य होगा। तो आपको मान के चलना है कि एनवा पद क्या होगा शून्य, और इसी पे आपको क्या करने हैं बनाने। जब भी जो भी चीज कहे कि कौन सा शून्य होगा तो उसको आप क्या मान लीजिए 0, और आपको निकालना क्या है एन का मान। जब आप इस पे रख के बनाएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। इसका भी आंसर आप कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, यदि p+1 2p+1 4p-1 एपी में है तो p का मान क्या होगा। तो देखिए ये भी क्वेश्चन रिपीट क्वेश्चन है, यहाँ पे भी पूछ रहा है किसका मान p का मान। तो अभी हम बताएं कि ये होता है आपका प्रथम पद, ये होता है दूसरा पद, और ये कौन सा पद है तीसरा पद। तो आपको चेक क्या करना है, एपी में है तो एपी में है इसका मतलब है कि सार्वंतर आपस में क्या है बराबर हैं। तो इस पे जब रख के आप बनाइएगा तो सार्वंतर कैसे निकालते हैं, तो दूसरे पद में से पहले घटा के तीसरे पद में से दूसरे घटा के जब कीजिएगा तो आपका पी का मान आ जाएगा। इसका भी आंसर हम आपसे उम्मीद करते हैं कि इसका भी सही आंसर आप बना के कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, समांतर श्रेणी 6 13 20 216 का मध्य पद है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप कहीं भी यूट्यूब पे देखिएगा तो इसको लोग
बहुत बड़े मार्जिन में बना करके आपको देंगे, जिससे आपका समय बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को मुश्किल से आपको बनाना है 30 सेकेंड से लेकर के कितना सेकेंड तक, 60 सेकेंड तक। इससे ज़्यादा टाइम आप लेते हैं तो हो सकता है कि आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या हो जाए, छूट जाए। तो देखिए कह रहा है कि मध्य पद निकालना है, इससे ज़्यादा आसान तरीका आपको कहीं नहीं मिलेगा। मध्य पद निकालना है। देखिए तो मध्य पद निकालने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, अंतिम पद में आपको प्रथम पद क्या करना है, जोड़ देना है और भाग दे देना है कितना से, 2 से। अंतिम पद में प्रथम पद को जोड़ के 2 से भाग दे देना है। तो देखिए अंतिम पद है 216 प्लस कितना है ये 6 और बटा का 2, तो 200 कितना हो गया 22 और बटा का 2 कट के कितना हो गया 111। तो देख लीजिए कौन से ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका, मध्य पद। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि संख्याएं 2x - 1, 3x + 2 तथा 6x - 1 समांतर श्रेणी में हो तो x का मान क्या होगा। तो देख लीजिए ये क्वेश्चन बार बार रिपीट कर रहा है, इसका मतलब है कि आने वाले एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, समांतर श्रेणी में है तो आपको D1 और D2 को क्या लिख देना है, बराबर, क्योंकि समांतर श्रेणी में तब होगा जब सार्व अंतर आपस में क्या होंगे, बराबर। और इसका भी आंसर आप कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हाँ ये क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट। यदि समांतर श्रेणी का सामान्य पद 13 - 2n है तो इसका सार्व अंतर क्या होगा। तो हम आपको ट्रिक बता दे रहे हैं कि सार्व अंतर क्या होगा। तो जब भी इतना क्वेश्चन दे और आपसे सामान्य पद दिया है, कितना पद दिया है, सामान्य पद, यानी an बराबर दिया है 13 - 2n और पूछ रहा है आपसे d का मान। तो d का मान निकालने के लिए आपको मान को रख कर चेक नहीं करना है, देखना है कि n में किस संख्या से गुना हुआ है, n में किस संख्या से गुना हुआ है। तो n में यहाँ पे हुआ है गुना -2 से, तो d का मान कितना हो गया, -2। तो देख लीजिए कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी निकालना था और डी नंबर ऑप्शन में भी है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया, सही। ऐसा नहीं सोचना है, आपको डी निकालना है तो n में जिस संख्या से गुना हुआ रहता है वही आंसर होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि समांतर श्रेणी का सामान्य पद 2n - 1 है तो पहला पद होगा। तो देखिए यहाँ पे पूछ रहा है आपसे पहला पद, सार्व अंतर नहीं पूछ रहा है, पहला पद है तो आपको निकालना पड़ेगा। तो देखिए an बराबर दिया आपको 2n - 2, पहला पद कह रहा है तो a1 2 × 1 -2, तो 2 - 2 घट के कितना आ गया 0, यानी कि आपका प्रथम पद क्या आ गया, ये पहला पद है तो प्रथम पद क्या आ गया आपका 0। तो ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा, ए। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद 5 - 3n हो तो इसका सार्व अंतर क्या होगा। तो जो भी बच्चा मेरे बात को ध्यान से सुना होगा इस क्वेश्चन का वो सही आंसर बता सकता है। बहुत ही इजी वे में अभी हम पिछले क्वेश्चन में बताए हैं। तो इस क्वेश्चन का भी आंसर आपको किस में करना है, कमेंट बॉक्स में। आज आपके लिए होमवर्क में इस चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चन हो गए हैं, आप इसका क्वेश्चन का जितना भी हम छोड़ रहे हैं उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में क्या कीजिएगा, कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद, तो यार आगे नहीं बढ़ा है ना, चलो, यदि प्रथम पद इतना a2 किसी समांतर श्रेणी में है, चलो ये भाई मिसिंग है, समांतर श्रेणी में है, किसमें है, समांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद है तो a का मान क्या होगा। तो याद कीजिए कि आप शायद 5.2 या 5.3 में इस टाइप के क्वेश्चन बताए गए थे कि अगर 6 है बॉक्स और मान लीजिए 34 है तो पूछ रहा है कि इस बॉक्स के स्थान पे क्या होगा। तो इस दोनों को आप जोड़ कर कितना से भाग दे रहे थे, 2 से। कितना से भाग दे रहे थे, 2 से। तो देखिए 34 और 6 कितना हो गया आपका 40 और भाग देना है 2 से, तो कितना आ गया 20। तो इसी बॉक्स के स्थान पे तो क्या दे दिया आपको a, तो इस दोनों को जोड़ के 2 से क्या कर देना है, भाग दे देना है। तो देखिए हम कर देते हैं, तो इस दोनों को जोड़िए और भाग दीजिए। तो a बराबर हम लिख सकते हैं, इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग, तो 2/3 प्लस 2 और बटा का 2 जब कीजिएगा तो ये यहाँ पे 1 है, 3 1 का लघुत्तम कितना हो जाएगा 3 और 3 दूनी 6 2 8, 8 बटा कितना हो गया 3 और बटा कितना हो गया 2। तो देखिए इसको हम लिखेंगे 8/3 और गुने 1/2, तो हो जाएगा 8 बटा कितना 6।
जब कटाइएगा इसको तो 2 से 4 मरतबे, 2 से 3 मरतबे, तो देख लीजिए 4 बटा कितना आ गया आपका 3। तो कौन से ऑप्शन में दिखाई दे रहा है 4 बटा 3? तो 4 बटा 3 आपको दिखाई दे रहा है ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा सही आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर देखिए हम बॉक्स वाले पे भी बताए हैं और आपको सॉल्व करके भी बताए हैं, तो दोनों तरीका आप यूज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी समांतर श्रेणी का दूसरा पद 13 है और इसका पांचवा पद 25 है, इसका सार्व अंतर क्या होगा? कुछ भी नहीं करना है, खूब अच्छा से ध्यान से पढ़िए। पहले क्वेश्चन कह रहा है दूसरा पद यानी कि कितना दिया है 13, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं ए प्लस डी, 13 है। पांचवा पद 25 यानी कि ए प्लस 4d बराबर कितना है 25 है। तो कह रहा है डी का मान निकालना है। तो देखिए जब घटाए साइन चेंज कीजिएगा इसका तो ये कट जाएगा। जब 3 में से 1 डी चला जाएगा, सॉरी 4d में से 1 डी चला जाएगा तो बच जाएगा 3d, और 25 में से 13 जाएगा बच जाएगा माइनस का 12, माइनस का माइनस कैंसिल और 3 चौके 12, यानी कि डी का मान कितना आ गया आपका 4। तो देख लीजिए कौन से ऑप्शन में डी का मान 4 दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी में। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा सही आंसर। चलिए तो ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में उत्तर दें। पहले पढ़ लीजिए क्वेश्चन को। किसी समांतर श्रेणी का दूसरा पद 20 है और इसका छठा पद कितना है 36 है, तो इसका सार्व अंतर होगा। तो पिछले क्वेश्चन अभी जो हम लोग 35 नंबर क्वेश्चन सॉल्व किए थे उसमें भी हम लोग किसका मान निकाले थे डी का, और इसमें भी किसका मान निकालेंगे डी का। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। अगर ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और कोई भी क्वेश्चन जो आपको भारी लगता हो तो कमेंट बॉक्स में उसका क्वेश्चन भेजिए और हम उसको सॉल्व करके आपको या उस पर आपको वीडियो बना देंगे, जिससे आप उसको क्या करेंगे आसान भाषा में पढ़ लेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही।